नमस्कार दोस्तों, मैं सूर्या उपाध्याय एक बार फिर से आपके अपने चैनल सूर्या उपाध्याय में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक है यूपीएससी में प्रीलिम्स का फॉर्म कैसे भरते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप पूरा बताऊंगा कैसे भरते हैं फॉर्म। तो इसलिए दोस्तों, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। जो भी मेरे भाई बहन चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। दोस्तों यहाँ पर पहले आप इस भर्ती के बारे में या फिर एग्जामिनेशन के बारे में थोड़ी शॉर्ट में इन्फॉर्मेशन देख लीजिए, जैसे कि आप लोग इसमें 12 फरवरी 2020 से आवेदन करना स्टार्ट कर सकते हो और आप लोग इसमें 3 मार्च 2020 शाम 6 बजे तक आवेदन कर पाओगे। और आपकी फ़ीस जमा करने के लिए अंतिम तिथि यही रखी गई है। और साथ ही जो आपकी प्री एग्ज़ाम डेट है वो आपकी 31 मई 2020 तय की गई है। इसके अलावा इसमें आवेदन करने के लिए आईएएस की पोस्ट पर आपसे ग्रेजुएट की योग्यता मांगी है। और अगर आप आईएफएस पोस्ट पर आवेदन करना चाहते हो तो आपकी बैचलर डिग्री इनमें से किसी एक डिसिप्लिन के अंदर होनी चाहिए। एज लिमिट यहाँ पर आपकी मिनिमम 21 साल है और मैक्सिमम 32 साल है, जो कि आपकी 1/8/2020 तक काउंट की जाएगी। साथ में यहाँ पर दोस्तों आप वैकेंसी डिटेल के बारे में जानकारी देख लीजिए, जिनके नाम यहाँ पर आप अच्छे से रीड कर पा रहे हो। तो चलिए, अब आपको क्लियर हो चुका है कि आप इसमें आवेदन कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर आने पर सबसे पहले आपको क्लिक हियर फॉर पार्ट 1 के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इंस्ट्रक्शन आ जाएंगे, जो कि हिंदी एंड इंग्लिश दोनों के अंदर है। आप चाहे तो उनको रीड कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको सभी को चेक करते हुए नीचे आना है, फिर आपको यस के ऊपर क्लिक कर देना है। ये क्लिक करने के बाद आपके सामने पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन आ जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले दी जा रहा है नेम, यानी कि आपका जो भी नाम है वो यहाँ पर आपको एंटर कर देना है और ये नाम आपको 10वीं की मार्कशीट के अनुसार भरना होगा। इसके बाद दोस्तों आपको नीचे यहाँ पर देखने को मिल रहा है जेंडर। आपका जेंडर जो भी है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। डेट ऑफ बर्थ आपके क्या है वो आपको चूज करनी है। सबसे पहले डे सिलेक्ट कीजिए, इसके बाद मंथ सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से अपना मंथ बर्थ ईयर चूज कर लेना है। ये करने के बाद आता है फादर नेम, यानी कि आपके पिताजी का नाम। तो जो भी आपके पिताजी का नाम है वो यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। मदर्स नेम, यानी कि आपकी माताजी का नाम, तो ये नाम आपको यहाँ पर लिख देना है। और जो आपने यहाँ पर फादर नेम और मदर नेम लिखा है ये भी आपको 10वीं की मार्कशीट के अनुसार ही भरना है। नेशनलिटी आपकी क्या हो, यहाँ पर इंडियन ही आप रहने दीजिए। अगर आप अदर चूज करते हो तो आपको उसकी जानकारी भी देनी होगी। मैरिटल स्टेटस आपका क्या हो आपको चूज करना है। आप अनमैरिड हो, मैरिड हो या फिर आपका कोई अन्य स्टेटस है जो कि यहाँ पर दिए जा रहे हैं। तो यहाँ से मैं अनमैरिड सेलेक्ट कर लेता हूँ। कैंडिडेट्स ऑफ पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, यानी कि क्या आप विकलांग हो, अगर हो तो यस कीजिए, नहीं तो यहाँ पर आपको नो ही रहने देना है। अगर आप यहाँ पर यस करोगे तो आपको अपनी विकलांगता की श्रेणी भी चूज करनी होगी। कम्युनिटी आपकी क्या वो आपको चूज करनी है। आपको यहाँ पर सिलेक्ट कम्युनिटी के ऊपर क्लिक करके चूज कर लेना है कि आप ईडब्ल्यूएस हो, जनरल हो, ओबीसी हो, SC ST हो। तो यहाँ पर दोस्तों आपने अगर फीस की जानकारी देखी होगी तो इसमें जनरल OBC को आवेदन करने के लिए 100 रुपये देने हैं और SC ST PH कैंडिडेट को आवेदन करने के लिए कोई फीस देने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए मैं यहाँ से SC सिलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आप दोस्तों SC ST या फिर OBC सिलेक्ट करते हो तो आपको अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसके बारे में जानकारी देनी है। जैसे कि यहाँ पर दिया जा रहा है कम्युनिटी सर्टिफिकेट डेट, यानी कि जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है उसकी डेट आपको यहाँ पर चूज करनी है। इसके अलावा यहाँ पर आपसे सवाल पूछा जा रहा है, डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी, क्या आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हो। अगर करते हो तो यहाँ पर आपको यस करना है, नहीं तो आपको नो कर देना है। तो चलिए यहाँ से हम इसको नो कर देते हैं। फिर आता है फी रेमिशन अलाउड, यानी कि क्या आपको जो फी रेमिशन है वो अलाउड है। तो यहाँ पर आपको यस का ऑप्शन ऑटोमेटिकली देखने को मिल पा रहा है, तो यहाँ पर इसको यस ही रहने देना है। फिर आता है यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि आपकी शैक्षणिक योग्यता, जो आपकी हायर शैक्षणिक योग्यता वो आपको चूज करनी है। तो यहाँ पर आपको ऑलरेडी पास्ड द डिग्री और इक्विवेलेंट या फिर अपियरिंग एट दी डिग्री और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। तो चलिए यहाँ से मैं ऑलरेडी पास्ड सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट योर डिग्री सब्जेक्ट इन ग्रेजुएशन, यानी कि आपके पास ग्रेजुएशन के अंदर कौन सा सब्जेक्ट था वो आपको यहाँ पर चूज कर लेना है। तो चलिए हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ये करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे आपके एड्रेस की जानकारी देखने को मिलेगी, पर उसके पहले यहाँ पर एक ऑप्शन और ऐड हो गया जो कि है फॉर विच एग्जामिनेशन
यू लाइक टू बी कंसिडर, यानी कि कौन से एग्जाम के लिए आप कंसिडर करना चाहते हो। तो यहाँ से सिविल सर्विसेज हम सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर यहाँ से इसको ओके कर देते हैं। अब करने के बाद आपको अपनी एड्रेस की जानकारी यहाँ पर एक एक करके भरनी है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने एड्रेस की जानकारी फिलअप कर दी है ताकि यहाँ पर जानकारी को बताने में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो यहाँ पर आपका जो भी एड्रेस है वो आपको फिलअप करना है। अगर आपका एड्रेस लॉन्ग है तो आपको एड्रेस लाइन 2 और 3 का इस्तेमाल कर लेना है। इसके बाद जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम यहाँ पर आपको अपने आप से एंटर कर देना है। आपकी स्टेट जो भी है वो यहाँ से आपको अपनी चूज कर लेनी है। फिर जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट या फिर पोस्ट ऑफिस का पिन कोड है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। इसके अलावा फ़ोन नंबर विद एरिया कोड अगर आप देना चाहते हो तो आप यहाँ पर दे दीजिए, नहीं तो आप इस ऑप्शन को खाली भी छोड़ सकते हैं। पर यहाँ पर जो आपका मोबाइल नंबर का सेक्शन है ये आपको भरना होगा और यहाँ पर आपको अपना वैलिड मोबाइल नंबर ही एंटर करना है। फिर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है और इस ईमेल आईडी को आपको दोबारा से डाल करके यहाँ पर कंफर्म कर देना है। इसके नीचे आप देख पा रहे हो अल्टरनेटिव ईमेल, यानी कि इस ईमेल आईडी के अलावा अगर आप कोई और ईमेल आईडी देना चाहते हो तो आप यहाँ पर इसको दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। अब दोस्तों आपने बेसिकली इस सेक्शन की जानकारी भर ली है, तो आपको एक बार अच्छे से इन सभी जानकारी को चेक कर लेना कि कहीं पर कोई मिस्टेक तो नहीं है, क्योंकि आप इन जानकारी को बाद में किसी भी हालत में एडिट नहीं कर पाओगे। इसलिए पूरी तरीके से श्योर होकर के आपको यहाँ पर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने अदर डिटेल आ जाएगी और ये जानकारी SC ST OBC को ही देखने को मिलेगी। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि जो आयु सीमा में छूट मिलती है SC ST कैंडिडेट को 5 साल की और OBC को 3 साल की, क्या आप उसको चाहते हैं, यानी कि आप उसको क्लेम करते हो? अगर करते हो तो आप यहाँ पर यस कीजिए, नहीं तो आपको नो कर देना है और फिर आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपनी कुछ अन्य जानकारी भरनी है, जैसे कि फोटो आइडेंटिटी कार्ड, यानी कि कौन सी आईडी आप यहाँ पर चूज करना चाहते हो, जो कि यहाँ पर आपके सामने दी जा रही है। तो चलिए हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ये करने के बाद जो भी आईडी आपने यहाँ पर सिलेक्ट किया है आपको उसका नंबर यहाँ पर फिलअप करना है। फिर जो भी आपने आईडी का नंबर यहाँ पर डाला है उसको आपको दोबारा से डाल करके कंफर्म कर देना है। इसके अलावा नीचे यहाँ पर दिया जा रहा है प्लीज इंडिकेट योर परसेंटेज एट द ग्रेजुएशन लेवल, यानी कि आपकी ग्रेजुएशन के अंदर कितनी परसेंटेज थी वो आपको यहाँ पर एंटर कर देनी है। फिर आता है नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स ऑलरेडी मेड इन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, यानी कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के अंदर आपने इससे पहले कितनी अटेम्प्ट की है। अगर की है तो आपको यहाँ पर 1 2 3 डालना है, नहीं तो आपको 0 एंटर कर देना है। इसके बाद यहाँ पर कुछ और जानकारी दी जा रही है। स्पेसिफिक डिटेल्स फॉर सिविल सर्विसेज मेन एग्जामिनेशन, नो चेंजेस अलाउड इन स्पेसिफिक डिटेल्स फॉर CSM, यानी कि इसमें आपको बाद में कोई भी चेंजेस अलाउड नहीं किए जाएंगे। सेंटर फॉर CSM एग्जामिनेशन, तो यहाँ पर आपको इसकी जानकारी देनी है, आप कहाँ पर रखना चाहते हो। तो चलिए यहाँ से मैं दिल्ली सेलेक्ट कर लेता हूँ। लैंग्वेज मीडियम फॉर एग्जामिनेशन फॉर पेपर 1st to 5th, तो यहाँ पर आपको लैंग्वेज अपनी चूज कर लेनी है, जो भी लैंग्वेज आप रखना चाहते हो। इसके बाद यहाँ पर आता है ऑप्शनल सब्जेक्ट फॉर पेपर 6th to 7th, यानी कि 6ठे और 7वें पेपर के लिए वैकल्पिक विषय आप क्या रखना चाहते हो वो आपको यहाँ पर चूज कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ये करने के बाद लैंग्वेज मीडियम ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट फॉर पेपर 6th यानी कि 7th, यानी कि 6th और 7th के लिए, तो यहाँ पर आपकी जो लैंग्वेज है वो आपको फिर से चूज करनी है। तो चलिए यहाँ से हम हिंदी सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर आता है डू यू हैल फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश मणिपुर, यानी कि क्या आप इनसे बिलोंग करते हो और छूट का दावा करते हो। अगर करते हो तो यहाँ पर यस करना है, नहीं तो आपको नो ही रहने देना है। अगर आप यहाँ पर नो करोगे तो सिलेक्ट द लैंग्वेज फॉर पेपर A, तो आपको पेपर A के लिए अपनी लैंग्वेज चूज करनी है। तो दोस्तों हमने ये जानकारी सभी चूज कर ली है। आपको भी सेम तरीके से करके यहाँ पर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने जो आपकी रजिस्ट्रेशन की जानकारी है इनको वेरीफाई करने का ऑप्शन यानी कि सेक्शन आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ से आप एक एक करके इन सभी जानकारी को कंफर्म कर लीजिए कि आपके द्वारा भरी गई सभी जानकारी बिल्कुल सही है। अगर सही है तो आपको यहाँ पर जो भी कैप्चा कोड दिए जा रहा है कैप्चा कोड यहाँ पर आपको फिलअप करना है। नहीं तो अगर आपको लगता है कि कोई जानकारी गलत है तो आपको इसको अभी भी एडिट कर लेना है, यानी कि अपडेट के ऊपर क्लिक करके आप इसको एडिट कर सकते हो। नहीं तो आपको यहाँ पर जो मैंने अभी कैप्चा कोड डाला है ये डाल करके आपको आई एग्री मैं सहमत हूँ इसके ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको ओके कर देना है। अब दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा जहां पर आपकी रजिस्ट्रेशन की स्लिप आ चुकी है, यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है और आपको आपका नंबर मिल चुका है। यहां पर आने के बाद आपको नीचे आना है और यहां से आप प्रिंट स्लिप यानी कि इसको प्रिंट भी कर सकते हो। अगर आपके पास अभी प्रिंटर नहीं है तो आप इसको PDF के रूप में सेव कर लीजिए और बाद में इसको प्रिंट करा लीजिएगा। अब ये करने के बाद यहाँ पर आपको क्लिक है फॉर पार्ट 2 रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। पर दोस्तों यहाँ पर अभी मैं आपको बता दूं कि मैंने अपनी कैटेगरी चेंज कर दी थी, क्योंकि SC ST को कोई फीस नहीं देनी है और जो आपकी जनरल OBC कैंडिडेट है उनको 100 रुपये एप्लीकेशन फीस देनी है। तो यहाँ पर आपको फीस करने का सेक्शन मिलेगा। तो पहले आपको अपनी फीस जमा करनी है, उसके बाद आप यहाँ पर क्लिक हियर फॉर पार्ट 2 रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है।
अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी यानी कि पंजीकरण संख्या डालनी है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है और डालने के बाद जो यहाँ पर रैंडम कोड दिया जा रहा है वो आपको फिलअप करना है और फिर आपको सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर दोस्तों आपके सामने लॉगिन करते ही कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा जहाँ से आपको अपना एग्जामिनेशन सेंटर चूज करना है। तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट एग्जाम सेंटर के ऊपर क्लिक करना है और जहाँ पर भी आप अपना एग्जाम सेंटर इन दी गई लोकेशन में से रखना चाहते हो वो आपको चूज कर लेना है। ये करने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपने फोटो और जो आपका आइडेंटिटी कार्ड है उसको अपलोड करने की जानकारी आ जाएगी। पर ध्यान दीजिए यहाँ पर सबसे पहले आप चेक कर लीजिए कि किस तरह के फोटो एक्सेप्ट किए जाएंगे और किस तरह के रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पर आपको फॉर्मेट दिए गए कि इस तरह के फोटो और सिग्नेचर तो एक्सेप्ट किए जाएंगे और इन तरह के सिग्नेचर और फोटो रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पर इसके पहले आप साइज भी चेक कर लीजिए कि कितने साइज के अंडर रह करके आपको ये सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। अगर आप इन साइज से ज़्यादा या फिर कम अपलोड करोगे तो यहाँ पर अपलोड नहीं हो पाएंगे। फोटोग्राफ का जो डायमेंशन है और साइज है वो यहाँ पर दिया गया है और जो यहाँ पर आपका सिग्नेचर है उसका जो डायमेंशन और साइज है वो भी दिया गया है। फोटो आइडेंटिटी कार्ड का डायमेंशन और साइज यहाँ पर दिया गया, जो कि हिंदी के अंदर ही आप इसको अच्छे से रीड कीजिए, उसके बाद ही आपको ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो यहाँ पर जो आपका फोटो है इसका जो डायमेंशन है वो आपका 350 × 350 है। तो आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है। जहाँ पर भी आपका सिग्नेचर है फोटो है वो आपको अपलोड करना है। मैं यहाँ पर आपको एक रैंडम इमेज अपलोड करके दिखाने वाला हूँ। तो चलिए मैं यहाँ से इस इमेज को सिलेक्ट करता हूँ और ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, नीचे आना है और अपलोड इमेज के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ से आपको ओके करना है, पर इसके पहले जान लीजिए कि पहले आपको तीनों फोटो सिलेक्ट करने होंगे। तो यहाँ से आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहाँ पर आपका सिग्नेचर है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है और इसको ओपन कर देना है। फिर आता है आपका अपलोड योर स्कैन फोटो आइडेंटिटी कार्ड डॉक्यूमेंट, यानी कि जो आपने आइडेंटिटी कार्ड जो कि आपका आधार कार्ड था वो सिलेक्ट किया था वो आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। यहाँ पर दिया अपने स्कैन किए गए फोटो पहचान पत्र को अपलोड करें जो आपने एप्लीकेशन के भाग 1 में चुना था। तो यहाँ पर आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहाँ पर भी आपकी वो फाइल अवेलेबल है वो आपको अपलोड करनी होगी। तो चलिए मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और ओपन कर देता हूँ। अब ये सब करने के बाद आपको करना है अपलोड इमेज के ऊपर क्लिक। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने प्रोसेसिंग होगी और प्रोसेसिंग होने के बाद आप यहाँ पर चेक कर सकते हो कि आपका इमेज, सिग्नेचर और जो आपने आइडेंटिटी कार्ड सेलेक्ट किया वो आ चुका है। आइडेंटिटी कार्ड का फॉर्मेट यहाँ पर PDF है, तो मैंने PDF के अंदर ही अपलोड किया है। अब ये सब करने के बाद यहाँ पर आपको अच्छे से इनको चेक कर लेना है और फिर यहाँ पर आपको कंटिन्यू आगे बढ़े के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो आपने आधार आईडी चूज की थी, यानी कि जो भी आपने आईडी सिलेक्ट की थी वो आ जाएगी। अब यहाँ पर आपको उसका नंबर देना होगा और यहाँ पर जो भी नंबर आपने भरा था वो आपको यहाँ पर डाल देना है। अब ये डालने के बाद आप देख सकते हो वेरीफाइड फोटो आइडेंटिटी कार्ड नंबर, ये आपका वेरीफाई हो चुका है और नीचे आप यहाँ पर डिक्लेरेशन चेक कर पा रहे हो और ये डिक्लेरेशन भी आपको रीड कर लेना है और रीड करने के बाद आई हैव रीड इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब ये करते हैं यहाँ पर आप देखोगे व्यू प्रिंट एप्लीकेशन, यानी कि आपका फॉर्म भरा जा चुका है और आपने इस फॉर्म को सक्सेसफुली फिलअप कर दिया है। अब यहाँ पर आप व्यू प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी फिलअप करनी है। यहाँ से आपको इस तरह से डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करनी है। तो चलिए यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से मैं 2003 सेलेक्ट करता हूँ। फिर यहाँ पर आता है रैंडम इमेज। तो जो भी रैंडम इमेज यहाँ पर दिया जा रहा है ये रैंडम इमेज आपको यहाँ पर फिलअप करना है और ये मैंने यहाँ पर सिलेक्ट करके सबमिट के ऊपर क्लिक कर दिया है। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने आपके फॉर्म का जो प्रिंट है वो आ चुका है। आप यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके इसको प्रीव्यू भी कर सकते हो और साथ ही साथ इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा और आपको कैसा यह वीडियो लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।